हाँ सर, सबसे पहले तो हम आपसे राजनीति की परिभाषा जानना चाहेंगे। राजनीति की परिभाषा क्या होती है? राजनीति एक समाज सेवा है। समाज की सेवा करना, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाना, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना और खेत खलियान ढाणी में बैठे उस अंतिम व्यक्ति को राज के अंदर उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, उसको राज की योजनाओं का लाभ दिलवाना, मैं समझता हूँ राजनीति है, एक समाज की सेवा है। आप किन उद्देश्यों को लेकर चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं? क्या उद्देश्य हैं आपके और क्या प्राथमिकताएं रहेगी? मेरा उद्देश्य है साहब कि हम देख रहे हैं लोकतंत्र की स्थापना के 73 साल हो गए हैं। यहाँ पे बारी बारी से पार्टियां बदलती है, सरकारें बदलती है, मगर आज तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई है। मूलभूत ढांचा वही चल रहा है। मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए राजनीति में उतर रहा हूँ। आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, तो जनता के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? जनता की जो मैं समझता हूँ कि संगरिया टीबी में जो मूलभूत समस्या है, जो मैं समझता हूँ कि कैंसर का रूप धारण कर चुकी है, सबसे बड़ी समस्या हमारे मेडिकल नशे की है और दूसरी समस्या भ्रष्टाचार की है। इन दोनों समस्याओं ने संगरिया टीबी जो राजस्थान की टॉप 10 विधानसभा में शामिल थी, मगर आज अंतिम पायदान पे, अंतिम छोर पे लाके खड़ा कर दिया है। कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि इन दोनों समस्याओं पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, किसी तरह से सत्ता हथियाना चाहते हैं। मगर हमारे इलाके में नशे की इतनी मार पड़ी है कि 150 बहनों के तलाक हर साल नशे के कारण हो रहे हैं। 150 से ज्यादा युवा काल का ग्रास बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन दोनों समस्याओं को मैं विधायक बनने के 1 महीने के अंदर अंदर इन दोनों के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम करूंगा। किसानों की समस्याओं को किस तरह से देखते हैं? किसान भी काफी परेशान है। किसान साहब अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। आज तक मैं देख रहा हूं कि किसान को सत्ता पर पहुंचने की सीढ़ी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जब पार्टियां विपक्ष में होती है तो उनको किसान की याद आती है, और जब भी सत्ता में चले जाते हैं तो किसान को सब भूल जाते हैं। किसान का जो मुख्य मुद्दा है, मैं समझता हूं कि किसान को अगर नहर का पानी समय पे मिल जाए तो किसान हमारा सक्षम है, और किसान कुछ भी इस धरती से पैदा करने में हमारे इलाके का किसान सक्षम है। उसको पानी मिले, उसको बढ़िया खाद मिले, अच्छे बीज मिले उसको साहब, तो किसान सब कुछ कर सकता है। महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, उनके बारे में क्या रहेगा आपका? महिलाओं के प्रति निश्चित रूप से आपने सही कहा है। महिलाओं के मामले में यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। हम इस तरह का संगरिया टीबी बनाएंगे कि हमारी माताएं बहनें अगर रात को 12 बजे घर से अकेली सड़कों पे निकलेगी तो अपने घर के आंगन से भी ज्यादा महफूज अपने आप को वो समझेगी। इस तरह का हम संगरिया टीबी बनाएंगे। महिलाओं को उनका हम हक दिलाकर रहेंगे, क्योंकि महिला ऐसी शक्ति है जो हम सबको अपने गर्भ से जन्म देती है। इसलिए महिला मातृ शक्ति हमारे लिए सम्माननीय है। इनको हम हर हालत में उनका हक दिलवाएंगे। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह से आपको जन समर्थन मिल रहा है? किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? साहब, आज के दिन संगरिया टीबी के अंदर कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। केवल सत्ता को हथियाने वाले, पैसे वाले, पूंजीपति, धनबल वाले लोग हैं। धनबल और बाहुबल के दम के ऊपर सत्ता हथियाने की दौड़ में बहुत से लोग लगे हुए हैं, लेकिन सही मायने में जनता की सेवा करने वाला जनप्रतिनिधि आज तक संगरिया टीबी को नहीं मिला है। मेरा जोश और जुनून देखकर, मेरा सेवा भाव देखकर, लोगों के लिए जो मैंने संघर्ष किए हैं उनको देख करके पूरे मैं समझता हूं कि संगरिया टीबी की 55 पंचायतें और दोनों नगर पालिका के अंदर लोगों में भरपूर उत्साह है और मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा कि वो नशे से दूर रहें, माँ बाप की सेवा करें, अपनी शिक्षा में अच्छा ध्यान दें और अपने माँ बाप का और इलाके का नाम रोशन करें। यही मेरा युवाओं को संदेश है। अपना परिचय दे देना। मेरा नाम सुरेंद्र खद्दा, समाज सेवी, मैं टीबी में रहता हूँ साहब।